अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब दोस्त अच्छे से होंगे। ये वीडियो उन भाइयों उन दोस्तों के लिए है जिनको ट्रस्ट वॉलेट का कुछ पता नहीं है। ट्रस्ट वॉलेट क्या होता है, मैंने ट्रस्ट वॉलेट के मुतालिक इसमें इंफॉर्मेशन शेयर करनी है कि ट्रस्ट वॉलेट क्या होता है, ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट कैसे करते हैं। कुछ दोस्तों को पता नहीं होता कि ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट कैसे करते हैं और इसमें सिक्योरिटी कितनी ज़रूरी है, इसके अंदर डिपॉज़िट कैसे किया जाता है और विड्रावल कैसे लिया जाता है, और इसके जो सीड फ्रेजेस हैं अगर आपने क्रिएट करते वक्त आपने लिखे हैं या भूल गए हैं और ट्रस्ट वॉलेट आपके अकाउंट मोबाइल के अंदर इंस्टॉल है तो आप दोबारा उसके सीड फ्रेजेस भी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले ट्रस्ट वॉलेट ये एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज या डिसेंट्रलाइज वॉलेट कह सकते हैं आप इसको। ये एक आपका एक पर्सनल नॉन कस्टोडियल वॉलेट है कि इसके अंदर जो फ़ंड रखा हुआ है वो आपकी अपनी कस्टडी में है। अगर आप जिस तरह बाइनेंस है, हुबी ग्लोबल है, OKX है, ये दूसरी एक्सचेंज है वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज होती हैं, उसके अंदर आपको एक पासवर्ड दिया जाता है, आपको यूज़र नेम दिया जाता है, उसके ज़रिए आप उसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं। उसके अंदर जो आपका फ़ंड पड़ा होता है वो थर्ड पार्टी की एक्सेस में होता है, उनकी कस्टडी में होता है। अगर खुदा न खास्ता वो एक्सचेंज बंद हो जाती है तो आपका सारा का सारा फ़ंड आपका उससे लिक्विडेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन ट्रस्ट वॉलेट में ऐसा नहीं है। अगर इसके आपके पास सीड फ्रेजेस मौजूद हैं तो आप इसको रिकवर कर सकते हैं। ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट कैसे करेंगे, प्ले स्टोर से जब इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा होगा। तो जब सबसे पहले हम क्रिएट अ न्यू वॉलेट करेंगे, क्रिएट अ न्यू वॉलेट के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो इनकी आगे इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनको आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। ये सीड फ्रेजेस किसी कॉपी पर लिख कर रख लें। अगर आपसे ये सीड फ्रेजेस खो गए तो आपका वॉलेट रिकवर नहीं होगा। इनकी नंबरिंग के हिसाब से इनको ऐड करना है तो हमारा ये न्यू वॉलेट क्रिएट हो जाएगा। वॉलेट क्रिएट हो गया। अब अगला मरला आता है कि इसमें हम फ़ंड कैसे लाएं। फ़ंड इसमें लाने के लिए इसमें डिपॉज़िट करना पड़ता है। जिस तरह ये रिसीव है, रिसीव के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे कॉइन यहाँ पे शो हो रहे होंगे। इनमें से अब जिस तरह मैं स्मार्ट चेन BNB स्मार्ट चेन का मैं यहाँ पे फ़ंड लाना चाहता हूँ, डॉलर लाना चाहता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये आपको नज़र आ रहा है। कॉपी इसको करेंगे, ये कॉपी एड्रेस हो गया। मैं अभी अपने बाइनेंस से यहाँ पे फ़ंड ट्रांसफ़र करने लगा हूँ तो मैं आपको वहाँ पे लेके जाके चेक करा देता हूँ कि वहाँ पे किस तरीके से हमने इसके अंदर फ़ंड ट्रांसफ़र करना है। जी मैं बाइनेंस अकाउंट में आ चुका हूँ। तो अभी मैंने यहाँ से ट्रांसफ़र करना है, यहाँ से विड्रा करने हैं BNB। वहाँ से क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस BNB का लिया है तो ये BNB के ऊपर मैं टिक करूँगा तो ये BNB के अंदर मेरे तकरीबन $39 पड़े हुए हैं। तो मैं ये विड्रावल के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेंड VA क्रिप्टो नेटवर्क, वहाँ से कॉपी किया एड्रेस वो यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। जो ही पेस्ट करूँगा ये यहाँ पे इसका Web20 का एड्रेस आ गया नेटवर्क, और यहाँ पे आके मैं मैक्सिमम कर दूँगा। फिर उसके बाद यहाँ से मैं विड्रावल के ऊपर क्लिक करूँगा, कंफर्म कर दूँगा। मुझे यहाँ फ़ंड रिसीव हो चुका है। अब अगला मरहला आता है कि वॉलेट के अंदर रहते हुए अगर हमने कोई कॉइन या टोकन लेना है तो कैसे ले सकते हैं। ये नीचे आपको डेप्स ब्राउज़र नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये पैनकेक स्वैप एक्सचेंज आ जाती है सामने। इसको जब हम क्लिक करते हैं यहाँ पे हमारा जितना भी फ़ंड है वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा। जिस तरह BNB के अंदर मेरे एसेट्स पड़े हैं, मेरे फ़ंड डॉलर पड़े हुए हैं तो वो सामने ये ऊपर शो हो गए हैं। अब नीचे केक है, कोई भी कॉइन लेना चाहें यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके ऊपर ये कॉइन आ रहे हैं। अगर यहाँ पे नहीं आए वहाँ से कॉन्टैक्ट एड्रेस लेके यहाँ पे ऐड करके तो वहाँ से जिस तरह अभी मुझे कोई और कॉइन लेना है, मैं उसको यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, वो यहाँ पे मैं उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस डालूँगा तो ऑटोमेटिक वो कॉइन आ जाएगा। वो भी आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्टैक्ट एड्रेस किस तरह लेते हैं। वो जो यहाँ पे डालना होता है, कॉन्टैक्ट एड्रेस डाल के जो आपने कॉइन ख़रीदना होता है वो किस हिसाब से यहाँ पर डालते हैं वो आगे जाके मैं आपको बता देता हूँ। अभी अगर मैंने केक लेना है, अब इसको मैं मैक्सिमम करूँगा। जिस तरह अभी मैंने $39 ही टोटल इसमें लेने हैं। अगर 39 तो नहीं लूँगा क्योंकि इसके अंदर कुछ फ़ीस रखनी पड़ती है। जब आप स्वैप करते हैं तो कुछ ना कुछ फ़ीस यहाँ से हमारी कटती है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ताकि मैं 5 ले लेता हूँ। मैं जब 5 के क्लिक करूँगा तो मैं स्वैप कर लूँगा। स्वैप करूँगा फिर थोड़ी सी यहाँ से मुझसे फ़ीस कलेक्ट करेगा। एक्सेप्ट कर दिया, फिर कंफर्म स्वैप कर दिया। यहाँ पे मुझसे फ़ीस मांग रहा है, मैं अप्रूव कर दूँगा, ये ओके हो गया। ये जिस तरह केक शो होना शुरू हो गए हैं। अब अगर मैंने इसको सेल करना है
तो इसको दरमियान वाला ये एरो जो नज़र आ रहा है, इस एरो को ऊपर क्लिक करूँगा, ये केक ऊपर चला जाएगा और BNB नीचे आ जाएगा। यहाँ पे आप BUSD भी रख के आप BUSD में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। तो लेकिन मैंने BNB के अंदर ही करना है, तो मैं BNB ही क्लिक करूँगा। इसके ऊपर मैं मैक्सिमम करूँगा, तो मैक्सिमम करके मैं इसके अंदर इसको रिवर्स कर दूँगा अपने BNB के अंदर। यहाँ पे भी थोड़ी सी मुझसे फ़ीस काटेगा, उसके बाद फिर अनेबल करके ये फिर दोबारा अप्रूव हो जाएगा। नॉर्मली फ़ीस काट रहा है, यहाँ से ओके कर लूँगा तो ये मेरे अकाउंट में दोबारा रिवर्स आ जाएंगे, केक बिक जाएंगे और ये जो BNB है इसके अंदर दोबारा फिर मेरा फ़ंड दोबारा रिसीव हो जाएगा। ये अप्रूव हो चुका है, ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो चुकी है। अब ये देखें, ये ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो गई है। तो ये देखें अब मेरा बिल्कुल ज़ीरो बैलेंस शो हो रहा है केक में, BNB के अंदर डॉलर मेरे शिफ्ट हो चुके हैं। अब मैं वापस जाता हूँ, अपना अकाउंट चेक करता हूँ, फिर ये 38 कुछ पैनकेक्स में आ गए हैं। आप कोई भी कॉइन ले सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डाल के जो भी आपने कॉइन लेना है वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डालेंगे तो ऑटोमेटिक वो यहाँ पे कॉइन ऐड हो जाएगा। तो आप उसको स्वैप इसी तरीके से कर सकते हैं। अभी मैं बताता हूँ कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस निकाला जाता है। जो कॉइन आपने लेना है वो उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कहाँ से लिया जाता है वो आप मैं बताता हूँ कहाँ से। ये क्वीन मार्केट कैप है, उसमें जाके उससे लेना पड़ता है। मैं क्वीन मार्केट कैप के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे मैंने कोई कॉइन लेना है, जिस तरह मैंने लिंक लेना है, लिंक के ऊपर मैंने क्लिक की और ये नीचे इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आ जाएगा। जिस तरह ये आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। मुख्तलिफ ब्लॉक चेन्स के ऊपर जो पड़ी हुई हैं, जिस तरह एथेरियम का नेटवर्क यूज़ किया हुआ है, BNB नेटवर्क यूज़ किया हुआ है, सोलाना का नेटवर्क यूज़ किया हुआ है, होबी ग्लोबल का, फंटम, मुख्तलिफ किस्म के हैं जो नेटवर्क यूज़ किए हुए। जो नेटवर्क जिस नेटवर्क में लेनी है उस नेटवर्क का आप एड्रेस लेंगे, वहाँ पे जाके पेश करेंगे। क्योंकि मैं ब्लॉक चेन BNB की इस्तेमाल कर रहा हूँ तो BNB का ही मैं एड्रेस लूँगा यहाँ से। ये मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करके मैं पैनकेक स्वैप में चला जाऊँगा, वहाँ पे जाके आपको बताता हूँ किस तरीके से वहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डाल के मैं फिर दोबारा उसको स्वैप कर सकते हैं। वहाँ से मैंने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लिया है, वो यहाँ पे आके पेस्ट करूँगा। पेस्ट कर दिया, ये देखें लिंक का नीचे आ गया। इसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद आई अंडरस्टैंड इंपोर्ट, ये आ गया हमारा। यहाँ से अगर मैं फिर दोबारा इसको परचेज़ करना चाहूँ, इसको मैक्सिमम ये जो भी आप लेना चाहें वो करके यहाँ पे आप स्वैप कर सकते हैं। अब इससे विड्रावल कैसे लेना है, मैं अब बिनास अकाउंट में जाकर वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस इसको कॉपी करके ट्रस्ट वॉलेट में ऐड करूँगा। उसके बाद यहाँ से फ़ंड किस तरह विड्रा होता है वो आपको मैं सारा प्रोसेस दिखा देता हूँ। ये मैं बिनास अकाउंट में आ चुका हूँ। यहाँ से मैं भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मुझे लेना है, मैं जाऊँगा वॉलेट में और यहाँ पे मैंने BNB के अंदर फ़ंड ट्रांसफ़र करना है तो मैं डिपॉज़िट के ऊपर क्लिक करूँगा। डिपॉज़िट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे BNB शो हो रहा है, मैं BNB के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे इसका जो नेटवर्क है BNB स्मार्ट चेन का Web20 है, मैं इसको क्लिक करूँगा। यहाँ पे मुझे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस निकल कर आ जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से और फिर मैं वापस चले जाऊँगा ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आकर वहाँ से जो एड्रेस लिया है वो यहाँ पे आके स्मार्ट चेन, क्योंकि मैंने BNB सेंड करना है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये सेंड का ऑप्शन नज़र आ रहा है हमें, इसके ऊपर मैं क्लिक करके यहाँ पे वो जो वहाँ से कॉपी एड्रेस किया है वो यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम करूँगा। मैक्सिमम करने के बाद थोड़ी सी यहाँ पे हमें BNB स्मार्ट चेन के अंदर हमें थोड़ी सी फ़ीस चाहिए होती है, $2-3 हमें यहाँ पे छोड़ने पड़ते हैं हमको, वो मैं थोड़े कम कर लेता हूँ, $4 रहने देता हूँ। तो उसके बाद करने के बाद मैं इसको ऊपर ये यहाँ पे आ रहा है कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से कुछ थोड़ी सी फिर ट्रांजैक्शन फ़ीस ले रहे हैं, कंफर्म कर दूँगा। यहाँ से ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो गई है, 1 मिनट के अंदर अंदर ही यहाँ से फ़ंड ट्रांसफ़र हो चुका है। ये तो था हमारा फ़ंड ट्रांसफ़र का। अगर आपसे सीड फ्रेजेस भूल गए हैं कहाँ लिखे थे, तो अगर वॉलेट लॉगिन है आपके मोबाइल फ़ोन में, जब से आपने वॉलेट बनाया है तो आप सीड फ्रेजेस अकाउंट में आकर हासिल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद ये ऊपर वॉलेट्स नज़र आ रहा है, इसके ऊपर मेरे पास मल्टीपल अकाउंट बने हुए हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नीचे वाला जो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए जो अकाउंट बनाया है 10 नंबर वाला, इसकी ये जो 3 डॉट है इनके ऊपर क्लिक करूँगा। आपको सीड फ्रेजेस तो नज़र नहीं आएंगे लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन है उस वजह से, तो इन डॉट के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपको सीक्रेट फ्रेजेस नज़र आ जाते हैं। एक और बात, अगर आप मल्टीपल अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप 10 अकाउंट तक बना सकते हैं एक डिवाइस के अंदर, और हर
अकाउंट के सीड फ्रेजेस अलग से होंगे। ये था आज का ट्यूटोरियल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बहुत कोशिश की है भाइयों आसान अल्फाज में समझाने की। अगर फिर भी कोई क्यूरी हो या कोई और क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने का इंशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। तखलिया।